वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। बात करने जा रहे हैं हम आईपीएल 2025 की। आईपीएल 2025 से पहले जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उसके नियम में बदलाव चाह रहे हैं आईपीएल टीम के जो ओनर्स हैं वो। और वो 3 नियम कौन से हैं जिनको लागू करना चाह रहे हैं या जिनको बदलना चाह रहे हैं, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम शशांक याग्निक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सबको बता दूं कि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड तमाम खबरें मिलती है। क्रिकेट न्यूज़ जो भी कुछ है वो हम इस चैनल पर कवर करते हैं और आने वाले टाइम में नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स को भी हम कवर करेंगे क्योंकि ओलंपिक्स और सारे स्पोर्ट्स चलेंगे। तो आप सब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और इनसाइड इन्फॉर्मेशन, साथ में मैच एनालिसिस और कुछ वायरल स्टोरीज जो भी कुछ होती हैं उनके बारे में भी बात करते हैं इस चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अब ज़रा जल्दी से बात कर लेते हैं आईपीएल ऑक्शन की। अब आईपीएल 2025 से पहले जो ऑक्शन होगा उस ऑक्शन को लेकर के बीसीसीआई और ओनर्स के बीच में एक मीटिंग है और ये जो मीटिंग है ये होगी 30 और 31 जुलाई को। बीसीसीआई ने सभी टीम्स के ओनर्स से कहा है कि 30 और 31 जुलाई को अवेलेबल रहें आप, और बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स यानी कि मुंबई में ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग से पहले कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं, कुछ बड़ी खबरें आई हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स हैं उनमें से कुछ ओनर्स चाहते हैं कि 3 नियमों को बदला जाए। उनमें से पहला नियम है ऑक्शन का। ऑक्शन है ना हर 3 साल में होती है, और जैसे 2008 में हुई, उसके बाद 2011 में हुई, फिर 2014 में हुई। उसके बाद क्योंकि टीम्स को 2 साल के लिए बैन हो गई थी तो फिर उसके बाद 18 में हुई सीधा, और फिर कोविड की वजह से 21 में ना होकर 22 में हुई। तो पहले 3-3 साल और फिर अब 4-4 साल, और 22 के बाद अब एक बार फिर से 25 में यानी कि 3 साल बाद होने वाला है। तो आईपीएल फ्रेंचाइजीज के जो ओनर हैं वो ये इस बात को कह रहे हैं कि आप हर 3 साल या हर 4 साल में मत करवाइए ऑक्शन। मेगा ऑक्शन के लिए आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स हमको देने चाहिए। 5 साल हम एक खिलाड़ी को ग्रूम करते हैं, एक नए खिलाड़ी को हम ग्रूम करेंगे और फिर उसका हम बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन होता ये है कि एक नया खिलाड़ी आया, उसको ग्रूम किया और फिर वो 3 साल बाद किसी और फ्रेंचाइजी में चला जाता है, फिर वहाँ उस फ्रेंचाइजी के लिए वो अच्छा परफॉर्म करता है, वहाँ के लिए खेलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, जैसे कि रिंकू सिंह हो गया। आप देखिए रिंकू सिंह को केकेआर अभी तक अपने साथ रखती हुई आई है, और रखती हुई आई है तो आप रिंकू सिंह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने लगे हैं और टीम इंडिया में भी शामिल हो चुके हैं और T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर अब जाने जाते हैं। रियान पराग देख लीजिए, राजस्थान रॉयल्स ने हर बार उन पर भरोसा जताया है और अब की बार वो टीम इंडिया में भी आ चुके हैं। तो ऐसे प्लेयर्स जो रहते हैं जिनको ग्रूम करने की ज़रूरत पड़ती है, 1 साल जब उनको ग्रूम किया जाता है तब वो उनका खेल निखर करके आता है और उसके बाद फिर ऑक्शन हो जाता है तो फिर वो ऑक्शन में चले जाते हैं। तो टीम के ओनर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से मत करिए, इस तरह से ऑक्शन को मत करवाइए। एटलीस्ट हमें 5 साल दीजिए आप, एक खिलाड़ी को हम ग्रूम करके प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करवाएं, उसके बाद ऑक्शन में उसको उतारेंगे और फिर जो भी कुछ उसको प्राइस, जो भी कुछ बोली लगेगी, जो भी कुछ बिडिंग होगी तब देखा जाएगा। उसके बाद आप ऐसे और भी खिलाड़ी हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं। पिछले सीजन में नीतीश रेड्डी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, साई सुदर्शन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अब 3-3 साल बाद अगर ऑक्शन होगा तो ये खिलाड़ी किसी और टीम में चले जाएंगे या फिर फ्रेंचाइजीज के लिए दिक्कत हो जाएगी, इनको रिटेन करना है या क्या करना है, किस प्राइस बनी पर रोकना है। तो आईपीएल फ्रेंचाइजीज के ओनर का ये कहना है कि हर 5 साल में ऑक्शन हो, 3 साल या 4 साल में ना हो, एक टीम। दूसरी चीज़, अब ये एक और बात बोल रहे हैं कि भाई जो बिडिंग होती है उससे पहले खिलाड़ियों को रिटेन या फिर रिलीज़ किया जाता है। हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम खिलाड़ी से डायरेक्टली उसकी सैलरी जो है वो नेगोशिएट कर पाएँ, जो उसको प्राइस मिलेगा वो नेगोशिएट कर पाएँ। लेट्स से कि साई सुदर्शन को या फिर देख लीजिए अब जैसे कि रिंकू सिंह को उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है, अब वो मेगा ऑप्शन में जाएंगे। अब केकेआर के सामने 2 ऑप्शन रह जाएंगे कि भाई या तो उनको रिटेन किया जाए या फिर अगर आप रिलीज़ करते हैं तो फिर उनका नुकसान है। तो केकेआर अगर चाहे, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, अगर केकेआर चाहे तो रिंकू से डायरेक्टली नेगोशिएट कर ले कि भाई हम आपको 10 करोड़ देंगे, हम आपको 8 करोड़ देंगे, आपको हमारे साथ ही खेलना है। तो नेगोशिएशन जो है ना, इंटरनल नेगोशिएशन, ये टीम ओनर्स चाह रहे हैं कि इसका हमें रूल एक लागू कर दिया जाए और इसका हम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। जो भी फ्रेंचाइजीज रहेंगी वो खिलाड़ियों से इंटरनली ही नेगोशिएट कर पाएंगे। इसके बाद नियम नंबर 3 की बात करेंगे, RTM, राइट टू मैच। अब ये राइट टू मैच होता क्या है, इस पर डिटेल वीडियो एक मैं आगे बना दूंगा तो आपको और क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। बट राइट टू मैच में दरअसल ये चीज़ है कि ऑक्शन के पहले जब क्या होता है कि खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। रिटेन करने में
एक का दुक्का खिलाड़ी को आप रिटेन कर लेते हैं और उसके बाद में जो उनका प्राइस रहता है वो उस तरीके से रहता है कि जैसे लास्ट ईयर ऑप्शन की बात करें तो 16 करोड़, उसके बाद में फिर 14 करोड़ और फिर उसके नीचे और इस तरह से प्राइस डिप होता था। पहला खिलाड़ी 16 करोड़, दूसरा 14 और फिर उसके नीचे वाला जो तीसरा खिलाड़ी रहेगा उसको और कम प्राइस मिलता है। तो ऐसे में खिलाड़ियों का भी नुकसान है। तो राइट टू मैच अगर लागू हो जाता है तो फिर क्या होता है कि अगर खिलाड़ी कोई ऑप्शन में जाता है, जैसे कि हम बात करें कि जसप्रीत बुमराह ऑप्शन में चले गए, अब अगर उनको रिटेन कर दी मुंबई तो फिर वो उनको 16 करोड़ मिलता है अगर वो पहले प्लेयर के तौर पर होते, लेकिन पहले प्लेयर के तौर पर तो कप्तान होंगे, कप्तान को रिटेन करना चाहिए कोई भी फ्रेंचाइजी, तो वो दूसरे खिलाड़ी के तौर पर होते, तो लगभग उनको 14 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब बोली लगते लगते मिचेल स्टार्क को जो पिछली बार मिला था 45 माफ कीजिएगा 25.75 करोड़, इस तरह से कुछ उनका जो प्राइस था, उस प्राइस के भी अगर बुमराह ऊपर चले जाते हैं, जो कि स्वाभाविक सी बात है, बुमराह जो क्लास के बॉलर हैं उनको उससे ज़्यादा प्राइस मिलेगा भी, तो ये तो बुमराह का सीधा सीधा नुकसान है अगर वो रिटेन हो जाते हैं तो राइट टू मैच लागू अगर हो जाता है तो उससे खिलाड़ियों के बीच में भी सब कुछ ठीक रहेगा कि किस खिलाड़ी को कितना पैसा मिल रहा है, उनके टैलेंट के हिसाब से वो चीज़ डन होगी। और राइट टू मैच में फिर ये हो जाएगा कि एक खिलाड़ी को रिटेन कर लिया किसी भी फ्रेंचाइजी ने और फिर उसके बाद कोई और खिलाड़ी जब ऑक्शन में जाएगा तो राइट टू मैच जैसे ही उस पर बिडिंग खत्म हो जाएगी, लेट्स से कि बुमराह के ऊपर बिडिंग जो चल रही थी वो 25 करोड़ पे आकर के रुक गई, 25 करोड़ पे बिडिंग जैसे ही रुकी, मान लीजिए उनको पंजाब ने अपने खेमे में ले लिया, अब जैसी बिडिंग रुकेगी एक तरफ फिर मुंबई की तरफ देखा जाएगा, मुंबई क्या कि भाई हम राइट टू मैच यूज़ करना चाह रहे हैं, तो 25 करोड़ रुपए पंजाब ने जिनको कोट किया था बुमराह को 25 करोड़ में जैसे पंजाब ने खरीदा था, तो वो 25 करोड़ अब फिर मुंबई इंडियंस को बुमराह को देने होंगे और बुमराह मुंबई इंडियंस में ही खेलेंगे, राइट टू मैच वो यूज़ कर लिया जाएगा, आरटीएम का यूज़ कर लिया जाएगा मुंबई की तरफ से। तो ये जो नियम है इसमें ओनर्स कह रहे हैं कि आप बहुत सारे खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन मत दो, आप एक खिलाड़ी को रिटेन करने का ऑप्शन दो, उसके बाद राइट टू मैच आप बढ़ा दीजिए, तो फिर हम उसके हिसाब से प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर पाएंगे और या फिर कर लेंगे, क्योंकि सिरदर्दी हो जाती है ओनर्स के लिए भी, किस खिलाड़ी को रिटेन करें किसको नहीं करें, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ नियम है जिनका बदलाव आईपीएल फ्रेंचाइजीज के ओनर चाह रहे हैं। अब आप सब बताइए कि आप सबको क्या लग रहा है कि ये जो सब नियम हैं इनमें से कौन से नियम को आईपीएल गवर्निंग बॉडी को या बीसीसीआई को लागू करना चाहिए, या फिर इसके कुछ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आपको भी नज़र आ रहे हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड तमाम खबरें मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक अगर आप करेंगे ना यार तो उससे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, मुझे और कोई बेनिफिट नहीं है, आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो, बट मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट भाइयों को पसंद आ रहा है, तो फिर उससे होता है कि मोटिवेशन मिलता है, आगे और अच्छी तरह से कंटेंट बना सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं अपने कंटेंट में। तो अगर आप लोग कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जाते जाते अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को आप सबका देखने के लिए। अब मिलता हूँ किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और गुजरात टाइटंस में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, वीडियो के लास्ट में आपको उसका एक वीडियो मिल जाएगा, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।